आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? करड़ी। ठीक है, आज समझिए। करड़ी में हम लोग देखेंगे ना, करड़ी अलग अलग करड़ी रहेगा। पहले ना करड़ियों के हम लोग प्रकार देखते हैं। जैसे यदि ये देखा जाए ना इस तरह से, ठीक है, आप समझिए। कहोगे सर जी यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 5 लिखे, इसमें लिखवा नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे ना ऑलरेडी अगर ना लिखो तो यहाँ पे 2 माना जाता है। ठीक है, तो अब इन करड़ियों को ना अगर नाम दिया जाता है तो ये होता है ना वर्गमूल वाली करड़ी। कौन सी? वर्गमूल, फिर घनमूल, चतुर्थ मूल, ठीक है, और पंचमूल। ठीक है, इस तरह से ना इनको बोला जाता है। ठीक है, आप समझिए। यदि ना इसके अंदर कोई संख्या हो जाए, यदि इसके अंदर कोई संख्या हो जाए, और सुनो, इसी करड़ी को यदि न अलग तरीके से बताना है, यदि इसी करड़ी को अलग तरीके से बताना है तो हम लोग को ना देखो किस तरह से बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर समझिए, इसके लिए ना आएगा यक्स पावर ये 1/2, यक्स पावर 1/2, समझते चलिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना अगर इसे, तो ये है संख्या यक्स, और यहाँ पर कौन सी कड़ी है? घनमूल की। कौन सी कड़ी? घनमूल की। जब घनमूल की कड़ी होगी तो यहाँ पर 1/3, 1/3 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर चतुर्थ मूल है तो यहाँ पर 1/4, और पंचमूल है तो यक्स पर पावर 1/5। ठीक है, अब समझिएगा। हम लोग को ना ये पढ़ना रहता है ना, इससे पहले अगर देखें ये कड़ी है, घातांक का ना एक नियम होता है। घातांक का एक नियम क्या होता है? जैसे ना अगर कोई संख्या ए हो, कोई संख्या ए हो, और उस पर कोई घात यम हो, कोई घात कितना हो? यम, और उसके भी ऊपर एक घात यन हो। ठीक है, तो किसी संख्या के ऊपर घात और उसके भी ऊपर एक घात। ठीक है, तो घात का घात से गुणा हो जाता है, घात का घात से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए पर पावर यम गुणे यन हो जाता है। ठीक है, अब समझिए। कभी हम लोग ना जब वर्गमूल वाली करड़ी में 4 रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ना 2। क्या बोलते हैं? 2। ठीक है, किस तरह से 2 बोला जाता है समझिए इसे। अभी बोले ना कि इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं? वर्गमूल वाली जो करड़ी में कोई संख्या है तो उसे यक्स पे पावर 1/2 लिखे थे, है कि नहीं? क्या यहाँ पर ये ऐसा लिख सकते हो क्या कि 4 पर पावर 1/2? सही है कि नहीं? 4 पे पावर 1/2। और समझिए, अगर इस तरह से हुआ तो 4 का ना 4 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 पर पावर 2 पर 1/2। और ये वाला रूल देखिए, घातांक वाला जो था कि संख्या के ऊपर घात के ऊपर भी घात। ठीक है, संख्या के ऊपर घात फिर भी घात, तो घात का घात से क्या हो गया? गुणा हो गया। सही है? ठीक है, आप बताओ संख्या के ऊपर घात है क्या? संख्या के ऊपर क्या है? और घात के ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? घात का गुणा। अब बताओ, कभी आप लोग ऐसे लिखे थे 5 गुणे 3/5, तो ये 5 से 5, तो क्या उत्तर आता था? 3। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर भी ऐसा है तो ये 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या? 2 पे पावर, और 2 पे पावर 1 का मतलब 2 का 1 ही बार है पूरा, है ना? इसलिए क्या उत्तर आया? 2। समझ में आया? ठीक है, और अच्छा, अब इसका मतलब ना एक तो ना इस तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट ये है ना, जिस रूट वाला करड़ी है, जो भी रूट वाला करड़ी है ना, तो वहां पर देखेंगे यदि अंदर गुणनखंड किया जाए, संख्या का क्या किया जाए? गुणनखंड ना। यदि संख्या का गुणनखंड कर लेंगे तो जिस रूट वाला करड़ी रहेगा, जैसे ये वर्गमूल वाला है, तो गुणनखंड करने पर 2 का जोड़ा बने, गुणनखंड करने पर कितने का जोड़ा? 2 का जोड़ा बने, तो वह संख्या बाहर आ जाएगी। मतलब जैसे इसी को गुणनखंड कीजिए तो 2 दूनी 4। सही है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये खुद जो है ना, ये वर्गमूल वाली करड़ी है, 2 बोल रहा है, लिखा नहीं जाता है, तो वर्गमूल वाली करड़ी में कहेगा कि ना 2 का जोड़ा बनाओ। 2 का जोड़ा मतलब संख्याएं 1 और 2। ठीक है, एक ही संख्या 2 बार है,
तो इसमें से ना एक संख्या क्या गई बाहर, यही आंसर हो जाता है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से ना अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ मूल है ना, फोर्थ रूट की जो रूट है, तो यहाँ पर ना चतुर्थ मूल का ना अंदर कितना है संख्या 625 कर ना, इसको ना उत्तर 5 बिल्कुल सही। चतुर्थ मूल मतलब ये 4 और 625 50 25 पंजे और पंजे। अब बताओ ये चतुर्थ मूल क्या कह रहा है कि 4 का जोड़ा बनाओ, सही है। चतुर्थ मूल क्या कह रहा है, 4 का जोड़ा बनाओ ना, तो 4 का जोड़ा बना कि नहीं, उसमें से एक संख्या बाहर, यही आ गया क्या, समझ में आया? ठीक है, जो बचा रहेगा उसे बचा ही रहने देंगे, है कि नहीं? इस तरह से ना हम लोग शुरुआत करते हैं ना कि करड़ी का पहला ये सिस्टम। ओके, चलिए समझते हैं। अब ना देखिएगा करड़ी दे देता है आपको सवाल कंपटीशन में, तो वहाँ पे जानते हो क्या करेगा कि इन ऐसे दिए गए कड़ियों को या तो कहेगा आरोही क्रम में रख लो, ये क्रम सही नहीं रहेगा, लेकिन कह देगा कि उनको आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखो, या उसमें दिए गए करड़ी में सबसे न बड़ा करड़ी कौन सा है, सबसे छोटा करड़ी कौन सा है, इस तरह के न सवाल पूछते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम लोग बात करें यहाँ पे कि करड़ी में अगर यहाँ पे 4, करड़ी में 5 और करड़ी में 6 है कि नहीं, अगर समान वर्गमूल का है, ये वर्गमूल वाली कड़ी है, तब तो हम लोग कहते थे इसका मान 2, इसका मान 2.23 करके आएगा और इसका मान 2.4 के आगे ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 से अधिक, इससे भी अधिक ये। ठीक है, तो अगर समान कड़ी निकल जाता है, समान मूल वाली कड़ी आ जाती है, तो वहाँ पर अगर जो संख्या जैसे क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है 4, 5, 6, तो ये वाली कड़ी सबसे बड़ी और ये वाली सबसे छोटी, और यदि बढ़ता हुआ क्रम कर दिया तो यही वाला बढ़ता हुआ क्रम है, और घटता हुआ क्रम तो इधर से आइए घटता हुआ क्रम हो जाएगा, है ना। लेकिन जो सवाल यहाँ पर हम लोग देखिएगा, एक सवाल लिया गया है ये इस तरह से, अब कह रहा है ना इसमें पता करो या तो न सबसे छोटा या तो सबसे बड़ा या ऐसी। ठीक है, अब सुनिएगा, अभी बताया थे ना कि 6 पावर 1/2 लिख सकते हो, 6 पावर 1/2। यहाँ पर देखो 18 पावर 1/3, चेक करो, यहाँ पर बोलो 20 पावर 1/4, समझिए इसे। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर यहाँ पर ना हर अगर बराबर हो जाए, यदि हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समान मूल वाली कड़ी हो जाएगी, समान मूल वाली, क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 2, 3 और 4 का क्या निकाले, एलसीएम। चलो एलसीएम निकालो, तो 2 1 कम 3, 2 दूनी 4, ठीक, तो यहाँ पर 3, फिर 2 1 कम 3, चलो बताओ हो गया। अब बताओ एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 क्या ही 12 आया, 12 आ गया। अब सुनिए, हर प्रत्येक का ये जो घात के रूप में है उसका हर 12 लाना है, क्या लाना है, 12। यहाँ पर 2 है ना, तो 6 से गुणा होगा कि नहीं। अब देखो 6 पर 1/2 गुणे 6/6, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न देखो 2 दूनी 4 ही 12 आएगा, ये उत्तर 12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो जब वो उत्तर 12 आएगा तो यहाँ पर भी 12 लाने के लिए 6 से गुणा 6 से भाग। ठीक है, अच्छा बताओ 18 पर, यहाँ पर बताओ कितने से गुणा, 4 से गुणा 4 से भाग, और यहाँ पे बताओ 1/4 कितने से गुणा कितने से भाग, बोलो, इस तरह से हुआ, सही है। अब बताओ 6 पर पावर क्या 6/12, ठीक है, गुणा करे हो ना, सही है। अब देखो यहाँ पे 18 पर पावर ये कितना 4/12, 20 पर पावर 3/12,
सही है कि नहीं? अच्छा, यदि इसमें ये देखा जाए कि 6 पर जो पावर है ये ऐसे अगर कर दे 6 गुणे 1/12, 6 गुणे 1/12, क्योंकि 6 कम 6 फिर से 6/12 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर देखिए 18 पर 4 गुणे 1/12, 18 पर ना, यहाँ पर इनको 4/12 को लिख दिए 4 गुणे 1/12। ठीक है। यहाँ पर बताओ 20 पर पावर 3 गुणे 1/12, समझते चलिए इसे। अब यहाँ पर अभी है ना, इससे पहले देखे थे घातांक का रूल कि यदि घात के ऊपर घात रहे, यदि घात के ऊपर क्या रहे, घात, तो गुणा हो जाता है कि नहीं। अब हम कह रहे हैं यदि किसी संख्या के ऊपर घात, किसी संख्या के घात खुद गुणा के रूप में है, इसका मतलब उससे पहले वो घात के ऊपर घात रहा होगा, घात के ऊपर क्या रहा होगा, घात। तो यहाँ पे बताओ, अब ये बोलो ये क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 6 पर पावर 6 पर 1/12, सही है। क्यों? क्योंकि फिर से ये न गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात फिर से क्या हो जाएगा, गुणा ना। तो बोलो 6 पे पावर 6 पर 1/12। ठीक है। और सुनो यहाँ पर 18 पर पावर 4 और इस पर 1/, इसलिए किए हो कि याद रखो हम लोग कहेंगे कि यदि घात के ऊपर घात रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा। तो गुणा है तो फिर से घात के ऊपर घात कर लो, उसका उल्टा, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे बताओ 20 पर पावर 3 पर 1/, अच्छा बताओ जैसे 1/2, 1/3, 1/4 लिखते थे तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे कि 1/2 को वर्गमूल, 1/3 को घनमूल। ऐसे ही यहाँ पर 12 मूल का कड़ी है कि नहीं, देखिए 1/12, 1/12, 1/12 सब में है। अच्छा बताओ अगर सभी में ऐसा हुआ तो बताओ इसे क्या लिख सकते हो, 6 पे पावर 6 और ये वाली कड़ी है 12 मूल की, कितने मूल की, 12। ठीक है। और यहाँ पे बताओ 18 पे पावर कितना है जी, 4, और ये वाली भी कड़ी कितनी हो गई, 12। और यहाँ पर बताओ तो 20 पे पावर 3 और यहाँ पर कितना, 12, सही है। अब सुनो 6 पे पावर 6 है, इनको गुणा कीजिए। ठीक है। 6 बार गुणा होगा ना, 6 का कितनी बार, 6। ठीक है। तो जब 6 का 6 बार गुणा कर देंगे जो उत्तर आएगा 18 का कितनी बार, 4 बार, 18 कितनी बार, 4 बार। तो उसमें कड़ी के अंदर सबका न मूल जो है वही है वर्गमूल, ये 12 मूल की। और यहाँ पर न 20 का गुणा 3 बार, 20 का गुणा। ठीक है। तो शायद कितना 8000 होगा क्या, ठीक है। ऐसे ही ना यहाँ इसके अंदर सभी संख्याएं लिख लेंगे, इसके अंदर क्या लिख देंगे, सभी संख्याएं। और जब संख्याएं लिखेंगे तब चेक किया जाएगा कि कौन सी कड़ी बड़ी है कौन सी छोटी। ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पे ना ये सब 12 मूल वाली कड़ी हो गई थी। ठीक है। और जब गुणा करोगे ना 6 का 6 बार तो ये आएगा 46,656 और 18 पर पावर 4 है, 18 पे पावर 4 है। तो इनको जब गुणा करेंगे ना तो 10 49 76, 10 49 और 20 पर पावर 3 है तो गुणा करोगे तो 8000। ठीक है। अब यहाँ से ना समान मूल वाला कड़ी हो गया और उसके अंदर जो संख्या छोटी, जो संख्या छोटी, जैसे ये 8000 है, ये छोटा, इसका मतलब ये वाली कड़ी मतलब ये कड़ी छोटी है। ठीक है, समझना। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी ये नंबर 2 और ये नंबर 3, सबसे बड़ी कड़ी ना, सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है, ये है कि नहीं। ठीक है। इस तरह से हम लोग हल करते हैं। ओके।